हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम आदित्य है और मैं एक एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट हूँ। पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा। तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ अपना एक्सपीरियंस, किस तरह से मैं अपना डेली लाइफ रूटीन बनाता हूँ, क्या क्या आपको भी करना चाहिए। तो कमेंट करके आप भी ज़रूर बताना कि किस तरह की प्रॉब्लम है आपको, किस तरह का पेन है आपको। क्योंकि एंक्लोजिंग में हमको पता है कि पेन होता है या तो स्पाइन, पहले स्पाइन अफेक्टेड होती है, ये पूरी ऊपर से यहाँ से, ठीक है। आपकी नेक की मूवमेंट कम हो जाती है। मेरी मूवमेंट पहले बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे अब इम्प्रूवमेंट आ रहा है। धीरे धीरे वो सब बातें डिस्कस करेंगे हम, कैसे इम्प्रूवमेंट आप भी ला सकते हो। तो अभी पूरी मूवमेंट नहीं है, लेकिन हाँ काफ़ी मूवमेंट है। लेकिन हाँ ऊपर में भी दिक्कत है, जैसे नीचे ऊपर अभी पूरी ऊपर नहीं होती है, ठीक है। तो ये पूरी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है, ऐसे रोटेट करनी है आपको गर्दन अपनी फ्री टाइम में, जब भी बैठो ऐसे खाली बैठे हो इस तरह से आपको रोटेट करनी है, ठीक है। दाएं बाएं जब भी फ्री बैठे हो आप, इसमें खाना खाना या खाली पेट का कोई मतलब नहीं है, जब भी इस तरह से आपको रोटेट करनी है। तो ये गर्दन के लिए बहुत ज़रूरी है। और तो मैं बता रहा था आपको, स्पाइन इसमें पूरी फ्यूज़ हो जाती है, उसमें मूवमेंट ख़त्म हो जाती है। तो मेरी स्पाइन में मूवमेंट बहुत कम है ना। अभी तो मैं बैठा हुआ हूँ इसलिए पता नहीं चल रहा है। तो और बाकी फिर स्पाइन के साथ साथ नीचे के जॉइंट्स आपके अफेक्टेड होते हैं। हिप जॉइंट्स हो गए, राइट हिप, लेफ्ट हिप। तो ये जो ऊपर का जो पार्ट है ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, स्पाइन से लेके हिप तक का। ये आपकी मूवमेंट को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट कर देता है, रोक देता है। स्पाइन सबसे ज़्यादा हमारी, मतलब सबसे ज़्यादा बोलूँ कि सबसे सेंसिटिव पार्ट होता है। तो उसको बिल्कुल बचा के रखना है, अच्छे से अच्छे उसको सेव करना है। तो मूवमेंट बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा लानी है। और दूसरा, खाने पीने का बहुत ध्यान रखना है। आपको पता ही है, चावल, दही, लस्सी, खट्टा नहीं खाना, ठंडा कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। बाय बादी वाला, जैसे उड़द की दाल, राजमा, छोले, ये नहीं खाने, बिल्कुल भी नहीं खाने, ठीक है। खट्टे फल कोई नहीं खाना, खट्टा कुछ भी नहीं खाना, ठीक है। और बहुत ज़्यादा अगर पेन है तो थोड़े दिन के लिए दूध को बंद कर दो, क्योंकि दूध से क्या इन्फ्लेमेशन होता है। मिल्क, दूध से इन्फ्लेमेशन होता है, उसको बंद कर दो थोड़े दिन के लिए। ये आप कर सकते हो, है ना। मैंने भी ऐसे किया था, जब मेरे पेन बढ़ गया था मैंने दूध बंद कर दिया था थोड़े दिन के लिए। तो फिर धीरे धीरे मैंने दूध शुरू किया, करीब 2-3 महीने के लिए मैंने दूध बिल्कुल बंद कर दिया था। और पहले मैं पीता था दूध, 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को, बीच में मैंने फिर बंद कर दिया। फिर अब शुरू किया गाय का दूध। गाय का दूध अगर आपको मिल जाए आसपास में, गाय का दूध, तो गाय का दूध पीजिए। गाय का घी वो खाइए आप। गाय का दूध हल्का होता है, ठीक है, डाइजेशन में अच्छा होता है ना, जल्दी हजम हो जाता है और पौष्टिक भी होता है। तो गाय का दूध अगर पीना है तो ठीक है। दूसरा और कोई दूध नहीं पीना। अगर दर्द ज़्यादा है तो थोड़े दिन के लिए दूध बंद कर दो। गाय का ले सकते हो, गाय का बंद नहीं करना। खाने पीना बहुत ज़रूरी है। एनक्लोजिंग में बोलते हैं ना, इलाज से परहेज बेहतर। तो परहेज करोगे ना तो काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा पेन। क्योंकि पेन इसमें इतना ज़्यादा पेन होता है, जिन लोगों को प्रॉब्लम है उनको वो समझ सकते हैं। मुझे भी प्रॉब्लम है तो मैं समझ सकता हूँ, है ना। इसलिए मैं वीडियो बनाता रहता हूँ टाइम टू टाइम, ताकि मोटिवेट कर सकूँ किसी तरह से। जो लोग परेशानी में, बहुत परेशानी होती है, बहुत पेन होता है ना, बहुत पेन होता है, इरिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं इंसान। तो बिल्कुल भी होपलेस नहीं होना, हिम्मत नहीं हारनी, है ना। हिम्मत नहीं हारनी, इस बीमारी से लड़ना है, जंग लड़नी है और सफलता मिलती है। बीच में मेरे को इतना ज़्यादा पेन था, बहुत ज़्यादा पेन था, धीरे धीरे पेन कम हुआ। तो डाइट का फॉलो करना आपको। डाइट मैंने पहले भी बताया था आपको, गेहूं की रोटी को कम से कम खाना है। अगर पेन ज़्यादा है तो गेहूं की रोटी को कम से कम, गेहूं छोड़ दो, गेहूं की रोटी। रागी, ठीक है, बाजरा, रागी बाजरा, जौ देख लेना, जौ थोड़ा सा मिलाना, क्योंकि जौ ठंडा होता है। तो रागी बाजरा, इसकी रोटी बनाओगे, एक रोटी खा सकते हो, 2 रोटी खाओ, सही है। इससे आपका पेट भी साफ़ होगा, ठीक है। पेट साफ आप खा के देखो, हफ्ता 1 हफ्ता खाओ आप, पेट साफ़ रहेगा आपका, मोशन अच्छे आएंगे, कब्ज नहीं बनेगी। तो खाने का विशेष महत्व है। खाने का बिल्कुल ध्यान रखना, खाना बहुत ज़रूरी है। और अच्छा खाना, फलों में भी ध्यान रखना, कौन सा फल खाना चाहिए, कौन सा फल नहीं खाना चाहिए, है ना। इसके बारे में कभी दोबारा से बताऊंगा, फल कौन कौन से खाने चाहिए। बाकी आपको अपने बारे में पता है, सबकी बॉडी अलग होती है, अलग तरीके से रिएक्ट करती है ना। किसी को कुछ चीज़ सूट करती है, किसी को नहीं करती, लेकिन कुछ चीज़ें जो सबको अवॉइड करनी है ना। और बाकी आप कमेंट करके बताना कि कौन सा फल आपको सूट करता है ना। कौन सा फल आप डेली खाते हो। जैसे सेब है, सेब आप खा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं सेब में। सेब आप डेली खाओ, 1 सेब, 2 सेब खाइए। चीकू है, खाइए। खजूर डेली खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2-3 चीज़ें तो ऐसी हैं जो कोई भी खा सकता है,
ठीक है, इसमें किसी को कोई नुकसान नहीं है। सेब, चीकू, खजूर बहुत अच्छे हैं, बहुत हेल्दी है, बहुत पौष्टिक है। ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। आप सभी अपना ध्यान रखिए। कमेंट करके बताना आप कौन से फल लेते हो, किस तरह की प्रॉब्लम है आपको, कितने सालों से प्रॉब्लम है, आपकी एज क्या है, और हम सब मिलके इससे फाइट करेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, ध्यान रखिए अपना।